बेशरम है मेरे दोस्तों, कितना बेशरम है। गाना और इतने गंदे गंदे गाने, और ऐसी घंटी तो बजती नहीं, वो गाना बजता है। अरे थोड़ा तो शर्म कर, तेरी जवान बहन तेरे सामने बैठी हुई है, वो गाना। अब मैं परसों की बात कर रहा हूँ, सूरत में बैठा था, अचानक घंटी बजी, हम तुम एक कमरे में बंद। घंटी बजी, मैं एकदम चौंका। मैंने कहा अचानक ये क्या हुआ? तो मालूम है मेरे बाजू में जो बैठा उसका मोबाइल बज रहा। तो मैंने उसको कहा कि तू तेरी बहन के सामने में भी ये गाना सुनता है? हया कहां चली गई? शर्म मर चुकी? अरे बोलो ना, शर्म मर चुकी। हमारे नबी ने फरमाया एक जमाना आएगा आदमी बेशरम होगा और ऐसा मरेगा कि मौत के वक्त कलमा भी छीन लिया जाएगा। वो बेशर्मी हमारे अंदर आ गई मेरे दोस्तों, आ गई, वो बेशर्मी आ गई। रास्तों में बोलो तो औरतों को छेड़ना, इसको स्टाइल समझता है। हाँ, कपड़े टखनों के नीचे स्टाइल समझता है। हाँ मेरे प्यारो, ये कौन सा ईमान है मेरे प्यारो? एक मर्तबा है ना भाई, इसको ले लो ना भाई, मैं जबरदस्ती काय को मेरे को पहना देते मालूम नहीं भाई। हाँ भाई समझना, दूसरी बात समझना। एक मर्तबा हमारे आका, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वाकया सुनो फिर फैसला करना। हमारे आका बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कैसा करते थे, मैं आपको बताऊं कि वो तरीका कैसा होता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खड़े होते, कभी बैठे होते, लेकिन आपके बाजू में बिल्कुल करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठे और बिल्कुल बाजू में, बोलो कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, और पूरा मजमा सामने होता था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, तशरीफ़ फरमाए, और आप बयान फरमा रहे, कुरान बता रहे होंगे, हदीस बता रहे होंगे, और बाजू में बोलो कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अचानक कोई सहाबी मस्जिद में आए, कोई सहाबी मस्जिद में आए, और चेहरे से लगता था कि कोई देहात के, कोई विलेजर, कोई गांव के रहने वाले, कोई बद्दू, कोई आराबी आए। अच्छा, वो जैसे आए, पूरा मजमा तो फुल था, वो जैसे आए ना, हमारे आका साथ ने फरमाया ओ आओ, आ गया आ गया आ गया। अब सारा मजमा बोलो पीछे मुड़ के देखेगा कि नहीं देखेगा कि हमारे नबी किसको बुला रहे हैं? सारा मजमा बैठा हुआ है और मजमे को चीर के आना मुनासिब नहीं है। तो हमारे नबी साथ में फरमाया आ गया आ गया। वो बेचारे साहबी पीछे थे ना, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। हमारे नबी ने फरमाया नहीं आगे आओ, तो बेचारे थोड़ा आगे आए और मिडल में, बीच में आके हमारे नबी साथ में देखा कि वो बीच में बैठ गए। कहा ना वहां नहीं, आगे आगे। अब उनको इतनी शर्म आवे कि पूरे मजमे को चीर कर आने का, लेकिन हमारे नबी साहब का ऑर्डर था, सबने जगह बना दी और वो बिल्कुल पहली सफ में आकर बैठ गए। हमारे नबी ने फरमाया यहाँ भी नहीं और आगे। तो कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या मामला है? पीछे था तो आगे आओ, तो बीच में आ गया, फिर आगे आओ तो पहले आ गया, अब आप और कह रहे हैं आगे आओ। अब मैं कहाँ आगे आओ? हमारे नबी ने फरमाया नहीं और आगे आओ। बाजू में कौन थे बोलो? हमारे नबी साहब ने बड़े प्यार से कहा अबू बकर थोड़ा उधर हट जाओ, थोड़ा उधर हट जाओ। हजरत अबू बकर उधर हट गए। हमारे नबी ने कहा आओ मेरे और अबू बकर के बीच में बैठ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या वो सहाबी का रोना होगा, क्या नसीबा होगा, क्या रोना होगा। वो सहाबी कहते मेरे अल्लाह की कसम मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे नबी ने मुझे यहाँ बिठाया, उधर नजर करो तो सिद्दीक अकबर नजर आए, इधर नजर करो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा नजर आए। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीच में बैठ गए और हमारे नबी साहब ने अपनी बात शुरू कर दी। जब बात शुरू कर दी तो साहब किराम आपस में बड़ा अजब मामला हो गया। क्या हो गया? तो हमारे नबी साहब ने देखा कि सबको सरप्राइज है, सबको ताज्जुब है। तो हमारे नबी साहब ने खुद पूछा अतताज्जबूना मिन हाज़ा, तुमको बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैंने इनको यहाँ बिठाया, अबू बकर और मेरे बीच में बिठाया? तो साहबा किराम ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल बहुत ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि आज तक आप और अबू बकर चले तो आप और अबू बकर, सफ़र करे तो आप और अबू बकर, खाए तो आप और अबू बकर, पिए तो आप और अबू बकर, हिजरत करे तो आप और अबू बकर, ये दरमियान में कैसे आ गए? हमारे नबी साहब ने फरमाया अरे तुमको ताज्जुब होता है, मुझे भी ताज्जुब हुआ। मैंने अल्लाह को पूछा अल्लाह तेरा ये हुक्म क्यों है कि इनको अबू बकर और मेरे बीच में बिठाना, ये तेरा हुक्म क्यों है? भाई सब सुनना। कहते हैं जिब्राइल ने आकर मुझे बताया इनको अबू बकर और आपके बीच में बिठाओ, क्योंकि वो एक दरूद ऐसा पढ़ते हैं, और सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, इतनी मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं कि अल्लाह ने उस मोहब्बत की वजह से आप और अबू बकर के दरमियान में उनको बिठा दिया है। वो एक दरूद पढ़ते हैं। अगर हम किताबों में वो दरूद देखें तो बहुत छोटा है,
एक लाइन का दरूद है, लेकिन मामला दरूद का नहीं है, मामला अंदर की मोहब्बत का है। बोलो मामला अंदर की मोहब्बत। कौन सा दरूद पाक वो पढ़ते थे? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन ने मुझे फरमाया और अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को बताया, ये एक ऐसा दरूद पढ़ते हैं कि उस दरूद के अंदर वो मोहब्बत की चाशनी होती है, वो मोहब्बत की का जोश होता है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरे और अबू बकर के दरमियान में इनको बिठाया। वो कौन सा दरूद था? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इतना तो आपको भी याद होगा, पढ़ो मेरे साथ में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आगे इतना सा जुमला बढ़ाना है, कमा तुहिब्बु व तरदा लहू। बोलो कमा तुहिब्बु व तरदा लहू। बस हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राइल अमीन ने फरमाया, जिब्राइल को अल्लाह ने बताया, सुबह होती है शाम होती है ये यही दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा लहू। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह को इनके दिल की मोहब्बत इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने फरमाया मेरे और अबू बकर के बीच में जगह होगी तो ये दरूद पढ़ने वाले की जगह होगी। अभी तो हमारे नबी ये कह रहे थे, इतने में जिब्राइल आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कह दो अकेले नहीं, जो भी दरूद पढ़ेगा, कोई भी पढ़ेगा, मोहब्बत के साथ पढ़ेगा, कयामत की हर मंजिल में वो मुस्तफ़ा के साथ होगा। कोई भी दरूद पढ़े, मोहब्बत के साथ पढ़े, कयामत की हर मंजिल। भाई कयामत की सबसे पहली मंजिल जब हम कब्र से उठेंगे तो मुस्तफ़ा के साथ, बोलो इंशाअल्लाह। फिर हशर के मैदान में मोहम्मद के साथ, बोलो सुभान अल्लाह। फिर नशर के मैदान में मुस्तफ़ा के साथ, फिर आलम आखिरत में मुस्तफ़ा के साथ। अल्लाह के हाथ में तराजू हो तो हम मुस्तफ़ा के साथ, नाम आमाल तकसीम होते हो तो हम मुस्तफ़ा के साथ, पुल सिरात पर चल रहे हो तो मुस्तफ़ा के साथ, हिसाब किताब का मामला हो तो मुस्तफ़ा के साथ, बल्कि जन्नत में जाए तो भी मुस्तफ़ा के साथ। शर्त क्या है? शर्त क्या है? दरूद पढ़े, मगर किसके साथ पढ़े? मोहब्बत के साथ पढ़े। मेरे प्यारो, तैयार हो आप लोग दरूद पढ़ने के लिए? पहली बात तो ला इलाहा, करने धरने वाला कौन? दूसरी बात दरूद पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने वहाँ कछोली में भी कहा था, गंदेवी में भी कहा था, आज कोलवा में भी कह रहा हूँ। मेरे प्यारों, मेरे यंगस्टर जवानों, मैं खास आप लोगों के लिए आया हूँ। ये बड़े बूढ़ों के लिए नहीं आया मैं, ये बड़े बूढ़े तो माशाल्लाह मस्जिदों में नजर आते हैं। मैं तो कोलवा खास, हमारा जो क्रीम है ना, क्रीम, हमारे जवान माशाल्लाह। और ये क्रीम मैं नहीं कहता, अल्लाह को भी ये क्रीम बहुत पसंद है। अल्लाह कहते हैं जवानी का एक आंसू बुढ़ापे के 1000 आंसुओं से बेहतर होगा, जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदों से बेहतर होगा। मेरे कोलवा के जवानों, हाथ उठाकर आपसे भीख मांगता हूं, कुछ न करो, जो मैं बता रहा हूं। पहला काम बोलो ला इलाहा, दूसरा काम 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? 100 मरतबा। और बहुत आसान है, मैंने पहले भी कहा था बहुत आसान है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 मरतबा पढ़ लो। बीच बीच में दरूद इब्राहिम पढ़ लिया करो तो 100 मरतबा दरूद हो जाएगा। और क्या मिलेगा? हमारे आका, बोलो ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई भी उम्मती मर्द होगा या औरत होगी, हमारे नबी फरमाते 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें नाजिल करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी फरमाते 1000 रहमतों वाली बात नहीं, 100 मरतबा दरूद पड़ेगा। नंबर 1, अल्लाह 1000 रहमतें नाजिल करेंगे। नंबर 2, अल्लाह तेरी पेशानी पर लिख देंगे बराअतुम मिनन नार, जहन्नम भी नहीं आएगी, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। अल्लाह पेशानी पर लिख देंगे बराअ मिनन निफाक। 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला बंदा या बंदी, अल्लाह फरमाते तेरी पेशानी पर लिख दूंगा, जिए तो भी कलमे के साथ, मरे तो भी कलमे के साथ, अल्लाह के पास हाजिर हो गए तो भी कलमे के साथ। और आगे सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे।
क्योंकि बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, क्या मिलेगा? हमारे नबी फरमाते कयामत में मैं सिफारिश करूंगा, और जब मैं सिफारिश करूंगा तो तू हौज़े कौसर पे आ जाएगा। जब हौज़े कौसर पे आएगा तो मेरे हाथों से जामे कौसर पिएगा, और जिसके मुंह में कौसर का एक कतरा पहुंच गया वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सवाल होता है कि 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होगा, मगर जन्नत में किसके साथ होगा? दाखिल तो होगा, किसके साथ होगा? उसका जवाब भी बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा, और उस जन्नत में दाखिल होगा जिसको हम कहते हैं वो शहीदों की जन्नत होगी। वहां मुलाकात हजरत हुसैन से भी होगी, मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन से मुलाकात होगी, अरे हजरत अम्मार से मुलाकात होगी, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत खुबैब से मुलाकात होगी, बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि सारे शहीदों के सरदार हमारे नबी के चचा हजरत हमजा सैयदुश शुहदा का दीदार भी होगा, तो उसको होगा जो दुनिया में 100 मरतबा दुरूद पढ़ता होगा। करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, दरूद पढ़ेंगे, लेकिन किसके साथ पढ़ने का? तो दोस्तों कैसा लगा हमारा इस वीडियो? कारी अहमद अली का बयान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू दोस्तों।